ऑल एग्जाम शून्य से शिखर की ओर चैनल में आपका स्वागत है। आखिर में बड़ी अपडेट आई गई ईपी ट्रिपल एससी की तरफ से और आप सबको भी हम ये सूचित करने में अपार हर्ष हो रहा है कि हम आप तक ये सच्ची और सटीक घटना पहुंचा रहे हैं, सूचना पहुंचा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ईपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म ओपन हो चुका है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिक भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ से जारी हुआ है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कितना संख्या क्या क्या है, सब कुछ आवश्यक सूचना। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है यानी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन में आखिर में क्या क्या। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बार पंजीकरण यानी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापन एवं आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन हेतु मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बारंबार भरे जाने एवं अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता संबंधित अभिलेख को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस एक बार पंजीकरण यानी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सुविधा के मुख्य बिंदु निम्नवत है। मुख्य बिंदु ये हैं कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने एवं उनके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम एक बार पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है और एक बार पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है, यानी इसमें शुल्क लगेगा नहीं। और एक बार पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्थ परीक्षा सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा और अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा एक बार पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया है तो उसके द्वारा तत्सम दिए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाएं विवरण पंजीकरण फॉर्म एवं स्व प्रदर्शित हो जाएंगे एवं उक्त विवरण पुनः भरने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक बार ही पंजीकरण किया जा सकता है। अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता
संबंधित अभिलेख एक बारी पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेख को अपलोड कर दिए जाने एवं उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी और शैक्षिक योग्यता, अर्हता और तथा अनुभव आदि के विवरण में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी अपने विवरण यानी प्रोफाइल को अपडेट किया जा सकता है एवं उनसे संबंधित नए अभिलेखों को अपलोड किया जा सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थी एक बारी पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरतना जाना एवं ई फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे गए विवरण को भली भांति जांच लीजिए और परख लीजिए। उसके बाद अपलोड अभिलेख सब कुछ ई ला कर सब कुछ नाम, आधार नंबर के अंतिम 6 डिजिट डालने होंगे। उसके बाद आगे अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख के सत्यापन उन्हें जारी करने वाले संस्थान से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैनुअल कराया जाएगा। इसका सबसे शॉर्टकट में हम बताएं तो इसका सबसे अच्छा है कि अगर मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन जैसे एसएससी में होता है तो एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जितनी भी एसएससी की वैकेंसी आती रहती हैं ऑटोमेटिक, तो उसी रजिस्ट्रेशन पर फिर रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता है, बस फॉर्म फिल करना पड़ता है और आपका फॉर्म फिल हो जाता है पेमेंट करने के बाद। तो उसी तरह से यूपी भी आपके लिए व्यवस्था दे रही है जिसमें आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो यूपी के आने वाले जितने भी यूपी लेखपाल चाहे यूपी SSC से जितनी भी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं सबके लिए आपको यही रजिस्ट्रेशन जो है कि रहेगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फिर से फार्म नहीं भरना पड़ेगा, बस आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आपका प्रोफाइल जो है कि मान लीजिए आप और डिग्री आगे पा गए, इंटर के बाद BA की डिग्री पा गए तो अपनी प्रोफाइल में जाकर उसको अपडेट कराना होगा। और यही सब जैसे लेखपाल कानगो जो भी वैकेंसियाँ जो यूपी SSC की तरफ से निकलती है उसमें ये सब मान्य होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उसके लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। उसके बाद PET की भी परीक्षा आने वाली है तो उसके बारे में आगे जो नोटिस आएगा उसके हिसाब से हम फिर आपको वीडियोस बनाकर देंगे और आपको बताएंगे क्या होना है। तो यहाँ पे और एक बात और है, जो 2015 से आवेदन किए हैं इधर 2015, तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा तो उसके आधार पर भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर भी उसमें लॉगिन कर सकते हैं और अपना इस जो फार्म है OTR निकला है इसमें भर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आगे जो भी सूचना मिलती है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक ऑल एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।